हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान की जो सीरीज चल रही है हमारी जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित, उसमें आज की दूसरी वीडियो है। ठीक है, दूसरी वीडियो है और इसमें आप लोगों के कुछ सुझाव थे कल, उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलाव की गई हैं। ठीक है, आज दूसरी ही वीडियो है लेकिन मैंने कुछ सुझाव देखे तो मैंने यहाँ पे बदलाव कर दिए हैं। ठीक है, जैसा कि दो दो चीज़ों के लिए कहा गया था। एक कहा गया था कि सर कोशिश करिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखिए। ठीक है, और दूसरा था कि कोशिश करिए पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज रखिए, जैसे मापन है या फिर गुरुत्वाकर्षण है, मतलब जो भी हो वो टॉपिक वाइज रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो मैंने यहाँ पे रख ली है कि आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप लोगों को भी आराम रहेगा कि ये टॉपिक मेरा लगभग क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो सकती है। दूसरा है मल्टीपल चॉइस के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही इसीलिए मैंने पूछ लिया था कि थोड़ी सी स्वास्थ्य नहीं सही है और थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा रहती है, इस यही मेन रीज़न यही है। ठीक है, तो इसकी वजह से मल्टीपल चॉइस जितनी देर में मैं 30 क्वेश्चन बनाऊंगा उतनी देर में मैं इसकी 2 वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने ये कहा और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है कि सर मतलब ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं और जहां पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसको तुरंत नोट कर लिए लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आज 3 टॉपिक्स लिए हैं। एक है मापन, मात्रक और यांत्रिकी। ठीक है, इन तीनों से यहाँ पर मापन से भी है, मात्रक से भी और यांत्रिकी से भी। ये पूरा आपका सिलेबस वाइज ही क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग सिलेबस में जाके दे सकते हैं। सिलेबस में 14-15 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन वो मतलब 14 पॉइंट 15 पॉइंट को मैंने कई भागों में यहाँ पे तोड़ के और उस तरीके से रखेंगे, जैसे मापन, मात्रक और यांत्रिकी। ठीक है, अब मापन में आपका मात्रक भी आ जाता है तो इसको लेकिन यहाँ पर अलग रख दिया है। तो इस तरीके से इस जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अब टॉप 50 की कोई बात नहीं है। अगर 60 हो जाएगा तो 60 रख लिया करेंगे, 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक से संबंधित हो जाएंगे क्वेश्चन वो कंप्लीट करा लेंगे। और अभी मेरे पास 9th और 10th की विज्ञान की बुक्स नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो मुझे प्रोवाइड हो जाएंगी, कहीं से मिल जाएंगी, ठीक है, तो मैं 9th और 10th भी आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और जो टॉपिक से आपकी जो चीज़ें छूट रही होंगी वो भी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। अगर किसी के क्वेश्चन अभी कम सही हो रहे हैं तो लगातार इसको पढ़ते चलिए। जो चीज़ ना समझ में आई, जो चीज़ आपकी गलत हो रही है, उसको नोट करते चलिए। इन बातों को आप लोग हल्के में मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर आप लोगों को देना है। नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मापन मात्रक से यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है सोनार। ठीक है, सोनार। महासागर में अगर कोई चीज वस्तु डूब जाती है, तो मतलब डूब जाती है तो उसको जो महासागर में सोनार के माध्यम से ढूंढ लिया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, इसका राइट आंसर है ऑडियोमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने किस चीज से मापते हैं? ऑडियोमीटर के द्वारा। ठीक, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? राइट आंसर है पवन वेग या वायु की गति, दोनों चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वायु की गति को किससे किस यंत्र से मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक और चीज है, ये सिर्फ काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये आपने मतलब घटना चक्र से यहाँ पर क्वेश्चन रख लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 3 बुक है मेरे पास और 3 बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे रख लिए हैं। ठीक है, सारे रख लिए। और घटना चक्र के ज्यादातर इसमें इसलिए मैच हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर घटना चक्र में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही होते हैं, इसीलिए उसके क्वेश्चंस इसमें मैच हो रहे हैं काफी। ठीक है, नेक्स्ट है, पाइरलियो पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा पाइरलियोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है। ठीक है, तो गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये तो इजी, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रख दिया मैंने, इसमें है राइट आंसर है एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। ठीक है, हालांकि ये भी लोगों को आता होगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर है लक्स मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। और एक और चीज है कि अगर जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैं इसीलिए थोड़ा सा कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद एक ही अगर टॉपिक रखेंगे तो लोग बोर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सब आपके वही आ रहे हैं मापन मात्रक से, लेकिन ये ज्यादा सही है, आप लोगों के लिए भी सही रहेगा कि आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अच्छी है। अभी ये सरल है, और जो आगे जो गुरुत्वाकर्षण है या फिर अभी बायो में जाएंगे तो टफ आएगा, केमिस्ट्री में जाएंगे तो टफ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है। लेकिन जो सोशल साइंस की आपकी क्लास है, उसमें तीनों चीजें मिक्स, तीनों क्या चारों चीजें, जो भी जितनी भी चीजें हैं, फिजिक्स, सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, ठीक है, पांचों चीजों को मिला के ही वो बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सिर्फ एक एक चीज करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है केल्विन। बाकी जितने भी आपके डिग्री सेल्सियस हैं या फॉरेनहाइट है, वो आपके माइनस में हो सकते हैं, लेकिन केल्विन आपका माइनस में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? इसका राइट आंसर है समुद्र की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हो सकता है, पॉलीग्राफ से किस चीज का पता लगाया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? ठीक है, पारिस्थितिक दबाव मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है बार। ठीक है। नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है रेडियन। ठीक है, कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है? रेडियन। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? इसका भी राइट आंसर है एक खगोलीय इकाई। ठीक, खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो एक बैरल में कितना तेल आता है? लगभग 159 लीटर। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है, पास्कल नहीं होगा तो वहां पे ऑप्शन में होगा आपके पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको भी याद रखिए, क्योंकि पास्कल तो नॉर्मली सबको याद है। ठीक है, ये चीज ये भूल जाते हैं लोग। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बल के बराबर। ठीक, संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है वॉशिंग मशीन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? ये भी आपका क्वेश्चन घटना चक्र में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? राइट आंसर है वायु के घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है वायु प्रक्षोभ। ठीक है, वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति है उसको क्या कहा जाता है? विंड आउटबर्स्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? मतलब क्या चीज है ऐसी जिसके कारण ये संभव है? अगर वो ना हो तो मतलब ना बोर्ड पे लिख पाएंगे ना कहीं कागज पे लिख पाएंगे, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है घर्षण, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कमानी तुला है वो कार्य करती है हुक के नियम पर। ठीक है, हुक के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल मतलब ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। अगर दोगुनी गति कर दी जाएगी तो ब्रेकिंग फोर्स आपको 4 गुना मतलब जितनी गति की जाएगी उसका 2 गुना। तो दोगुनी गति की गई तो 4 गुना फोर्स लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसमें ये 3 आपके चैप्टर थे, मतलब पॉइंट पॉइंट कह सकते हैं, चैप्टर नहीं, छोटे छोटे थे, जिसमें आपका मापन मात्रक और अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन थे उनको नहीं लिया है, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे उन्हीं को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो मापन मात्रक और यांत्रिकी के यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें कोशिश करेंगे, हो सकता है केमिस्ट्री से ले लें, हो सकता है बायो से ले लें, या हो सकता है मतलब किसी टॉपिक ही लेंगे, गुरुत्वाकर्षण ले सकते हैं या फिर कोशिका ले सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक वाइज ही करवाएंगे अब इसको। ठीक है, और जो आपकी सोशल साइंस की है वो आपकी जैसे चल रही है वैसे ही चलाएंगे। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, साइंस की क्लासेस काफी लोग देख रहे हैं लेकिन सोशल साइंस के लोग काफी कम देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो सोशल साइंस वालों के लिए, वो 50 नंबर जो आपका कॉमन पेपर होगा, 50 नंबर का जो सबको सॉल्व करना होगा, उसके लिए वो सोशल साइंस की क्लास है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी हल्के में ना लीजिए और जिसको भी जरूरत हो वो लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो और एक और चीज है, यहाँ पर देखिए 30 32 क्वेश्चन इसमें थे। इस तरीके से अब मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, तो अगर मुझे टाइम मिला करेगा तो हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो भी साइंस की दे सकता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ। लेकिन ये जो सुबह का 9 बजे का टाइम है ये विज्ञान के लिए फिक्स है, इसके अलावा जो दूसरी होगी वो किसी भी समय आ सकती है। ठीक है, टाइम मैं फिक्स नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय चीजें अनुकूल नहीं है, तो अपने हिसाब से जैसा भी बन पाएगा वैसा मैं करता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।